उस रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती सोनाक्षी। रणवीर और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, और रणवीर से मिलके तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिए उसकी ईगो नेहा से बढ़कर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे आदमी के साथ रहे। प्यार आपको मजबूर कर देता है सिर्फ उसके बारे में सोचने के लिए, अपने प्यार के बारे में सोचने के लिए। पता है, जब मैं तुमसे दूर था तो हर वक्त हर घड़ी में तुम्हारी ही बारे में सोचता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारा पीछा करता था। मगर रणवीर से मिलकर मुझे ऐसा लगा ना उसके अंदर वो आग है, ना वो पछतावा, और ना ही कोई दर्द। ऐसा लगता है जैसे रणवीर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी लाइफ में और उसकी फैमिली में नेहा की कोई जगह नहीं है। अरे पता है माशी, कल मैंने और सोना ने ना पेट भर कर बातें की। बाय गॉड, इतने दिनों की ना भूख मिट गई। बहुत अच्छा किया। अभी उसने काम शुरू किया है तो उसे टाइम तो मिलेगा नहीं। ये ले, मैं देखती हूँ। आशा के कुछ नहीं, ये दूध का बिल देके गया है। ठीक है, मैं बैंक से पैसे निकाल के भर दूंगा। मैशो, ये कहाँ से आया तेरे पास? वो कहाँ से आया एलिना, बॉल? माशी, वो सोना ने आप लोगों को देने के लिए बोला। बेटा, हम सोना से पैसे नहीं ले सकते हैं। मैशो, जब सोना की विदाई हो रही थी तो आपने तो उसे बोला था ना कि वो हमेशा पहले इस घर की बेटी रहेगी। फिर क्या कहकर आप उसे मना करेंगे? हाँ बिजॉय, ठीक ही तो कह रही है एलिना। जैसे हमारे लिए सौरभ है, सोना भी वैसी ही है। अगर सौरभ हमारी जिम्मेदारी ले सकता है तो सोना से हम ये हक क्यों छीने? बहुत खूबसूरत लग रही हो नेहा। भाभी, अगर आप रणवीर के बारे में बात करने आई हैं तो आई एम सॉरी, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों गुस्सा हो। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ और फिर से एक बार कह रही हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, और खास करके आप। तभी तो आप मुझे बार बार रणवीर के घर भेजना चाहती हैं। अच्छा, नेहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजना चाहती। देव और मैं बस यही चाहते हैं कि तुम हमेशा जेन्युइनली खुश रहो। तो फिर ये जानते हुए कि मैं उस घर में खुश नहीं रह सकती, आप क्यों मुझे उस घर में धकेलना चाहती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है भाभी? ऐसी बात नहीं है नेहा, और मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम वहां चली जाओ। मैं तो बस मैं याद कर रही थी तुम्हारी और रणवीर की लव स्टोरी। कितनी सुंदर। तुम दोनों इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में मिले और रणवीर ने तुम्हारी प्रॉब्लम समझी, इसलिए तो अलग से क्लासेस देने लगे। चाय कॉफी पे मिलते मिलते एक दूसरे से प्यार हो गया। और मुझे याद है कि उन दिनों तो कितनी रिलैक्स फील करती थी, कितनी खुश थी। और जब बात आई रणवीर के लिए अपनी फैमिली से लड़ने की, तो तुम लड़ी। जिसे तुम प्यार करती हो उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। प्यार? कौन सा प्यार? कैसा प्यार? अब ना ही कोई प्यार रहा है और ना ही कोई प्यार करने वाला। रेनी, भाभी, मैं नहीं जानती कि आप क्या बात कर रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि
कि मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ पे सांस लेने की भी जगह ना हो। नेहा, ये सब छोटी प्रॉब्लम्स हैं, पैसे तो आते जाते रहते हैं। एक बार किसी के हाथ में है तो दूसरी बार किसी और के हाथ में। लेकिन प्यार हमेशा साथ रहता है। रणवीर नहीं करते मुझसे प्यार भाभी। अगर करते होते तो मैं ऐसी हालत में नहीं होती। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। आई नो अभी तुम बहुत हर्ट होने हैं, लेकिन इतना दर्द भी वही दे सकता है जो इतना प्यार कर सके। थैंक यू मुझे ये समझाने के लिए कि तुम अभी भी रणवीर से प्यार करती हो। माँ, ये लीजिए। इसे क्या हो गया? इसकी कौन सा ट्रेन छूटी जा रही है? अरे सांस तो ले ले बहुरानी, आराम से आराम से। वो एक्चुअली मामी जी वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। है ऑफिस? जीजी ऑफिस जाना भी पक्का हो गया इसका? हाँ भाभी, ऑफिस तो जाने ही वाली थी वो शादी के बाद। पर कोई गरीब की बेटी को ये बताया कि इतने बड़े घर की बहू को ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? बात जरूरत की नहीं है, मन की है। जीजी मन बहलाने के लिए घर में भी लाख चीजें हैं, अब इसे कौन सा आजाद पंछी की तरह। भाभी, सोनाक्षी का मन हमेशा से अपने काम में लगता है, ये हमें पता है ना। ये बेचारी हमसे आजाद होकर कौन सा नया देश बन जाएगी। इसे हमेशा से अपने लिए काम करने की आदत है। अपने पैरों पर खड़ा रहना कोई बुरी बात तो नहीं है। रिया भी तो जाती है काम पर, तो सोनाक्षी क्यों ना करे? सो तो है जीजी, पर घर की बहू है तो। भाभी, सोनाक्षी काम पर जा रही है, शादी के बाद उसका पहला दिन है। ये बात उसे बधाई देने की है, चिंता करने की नहीं। चिंता ही करनी हो तो हमारे पास वजहों की कमी नहीं है। हाँ, अब अभी भी उसी बारे में। तुम नहीं समझोगी सोनाक्षी, एक माँ जब अपनी बेटी को दुल्हन बनाती है तो गहनों से नहीं, आशीर्वाद से सजाती है। पर शायद मेरी अपनी बच्ची पर मेरा आशीर्वाद नहीं फला। मेरी बेटी का घर टूट रहा है और मैं बस खड़े होकर देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। रोइएगा मत जीजी। सोना, क्या बात है? क्या सोच रही? गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग। लेकिन आज तुम्हारी गुड मॉर्निंग में वो खनक नहीं है। क्या बात है? सब कितने परेशान हैं मामा जी, और नेहा का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो अभी बात करने के लिए रेडी नहीं है। मामा जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में अनोखा है। बस यही एक रिश्ता है जो बराबरी का होता है। जानती है क्यों? क्योंकि दोनों के कंधों पे बहुत भार होता है, सिर्फ अपना और अपनी गृहस्थी का ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के परिवार वालों का भी। अगर दोनों साथ मिलकर ये भार उठाएं तो जिंदगी भर चल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी कमजोर पड़ गया ना बेटा, तो गृहस्थी ही नहीं, दोनों परिवार बिखर जाते हैं। बोझ अगर ज्यादा हो ना, तो पति पत्नी का काम है कि एक दूसरे का सहारा बनना, और फिर भी अगर ना संभले तो हम परिवार वालों का कर्तव्य है कि उनका सहारा बने। कहानी समझ में आई? धीरे धीरे मैडम, इतनी जल्दी है क्या मुझसे मिलने की? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी बहन ऑफिस जा चुकी है। एलिना,
मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो, कॉलेज या फिर घर? मैं कहीं भी जाऊँ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम कॉलेज जा रही हो तो मेरे रास्ते में पड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा। मैं खुद जा सकती हूँ। एलिना प्लीज। देख, मुझे पता है उस दिन मैंने जो भी कहा तुझसे बहुत अजीब सा लग रहा होगा उसके बाद तुझे, पर मैंने वही कहा जो मुझे फील हुआ यार। अब जरूरी थोड़ा है कि तुझे भी वैसे ही फील हो। देख, फोर्स नहीं कर रहा मैं तुझे, बस इतना ही कह रहा हूँ कि तेरा कॉलेज मेरे रास्ते में पड़ेगा, तुझे ड्रॉप कर दूंगा बस। मुझे अकेले जाना पसंद है। एलिना प्लीज प्लीज यार, लिफ्ट ही तो दे रहा हूँ। पक्का प्रॉमिस मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, प्रॉमिस नहीं बात करूंगा प्लीज। ओके। एलिना, तू मेरे मतलब तू मेरे बोलने के स्टाइल से चिढ़ती तो नहीं है ना? क्या? मतलब मैं ये थोड़ा तू ता करके बात करता हूँ ना, थोड़ा देहाती टाइप का। फ्रैंकली बोलूं तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने ध्यान दिया तुझसे मिलने के बाद। मैं बचपन से ऐसा नहीं था, पर देव भाई की अच्छाइयों ने मुझे बुरा बना दिया। मतलब कि देव भाई हमेशा पढ़ाई हो, खेल हो, हर चीज में फर्स्ट आते थे, और मैं थर्ड या फोर्थ। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चला कि भाई मैंने भी मेहनत की थी। वो सिर्फ यही कहते रहते थे कि देव भाई की तरह बनो, देव भाई की तरह बनो। बस फिर क्या, उसके बाद मेरे अंदर चिढ़, जलन, ये सब चीजें बढ़ती गई। अपने आप पे कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। लगा कि मैं टशन में रहूंगा तो लोग मुझ पर ध्यान देंगे, लेकिन जब तुझसे मिला तो तूने भी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। फिर लगा कि यार मैं तो सही में बिगड़ गया भाई, यार मैं अभी सेंटी हो गया। तू छोड़, तू नहीं समझेगी। मैं समझूंगी। एक्चुअली ना मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मुझे सोना से कंपेयर करते थे। एक्चुअली सोनाक्षी है ही एकदम परफेक्ट। पता है, मेरी मॉम हमेशा एक चीज कहा करती थी कि सोनाक्षी के अंदर जो गुड क्वालिटीज है ना, उसे अपने अंदर लेकर आओ। सोनाक्षी बनने की जरूरत नहीं, एक सोनाक्षी तो है, दूसरे की क्या जरूरत। इसलिए एलिना बनो, जस्ट बी यू। मैं तुम्हारी एक बात समझ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा घटिया बिहेवियर भी समझूंगी। अरे नहीं, मैं तो पता पूरी कोशिश कर रहा हूँ बदलने की यार। देव भाई की तरह जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और पता है क्या, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई आज तक। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं यार, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुझसे, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि एटलीस्ट हम फ्रेंडशिप बना के रखें। मतलब कल को अगर मैं फिर से बदल गया तो कोई तो होगा ना मुझे बताने वाला कि भाई तू बदल गया। बस इसलिए बता रहा हूँ, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमसे। ओके। फाइन। तो फ्रेंडशिप पक्की? ओके फ्रेंड्स। और एक और बात, तुम्हें फिर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय बाय। पर तुझे जरूर पड़ेगी अलीना। मम्मा चलो ना प्लीज। यहाँ आओ। वानी, तुम इसे ऐसे ही बिगाड़ दोगी, थोड़ा समझाओ ना, समझ जाएगी। पूजा के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, ये लीजिए। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। डॉक्टर, आजकल मुझ में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से मैं पूजा का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पाती। आयरन डेफिशिएंसी है तो दिखेगी ही ना, कोई तो असर होगा। डोंट वरी, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, मैं आपको समझा देती हूँ। अब पूजा और डैडी दोनों बाहर चलेंगे। ये ऐसे ही है, मुझे कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, बस मुझे कंफर्टेबल फील करने के लिए ये सब कुछ अपने आप ही कर लेते हैं। रणवीर से मिलके तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिए उसकी ईगो नेहा से बढ़कर है। मैं रणवीर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी अब। अरे क्यों ना कहूँ मैं इसे, और इस चोर के खिलाफ तो सुन क्यों नहीं सकती? क्योंकि ये चोर नहीं है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। मेरी बेटी का घर टूट रहा है और मैं बस खड़े होकर देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर, मैं आपको चार्ट समझा रही थी ना। सबसे पहले ये चार्ट आपको पूरे महीने फॉलो करना होगा। 1 महीने के अंदर ही आप? मैं जानती हूँ, 1 महीने के अंदर ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं इसीलिए तो आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप मेरी जितनी भी तकलीफ है वो सब ठीक कर देती है।
ये तो ठीक कर दिया। आई होप घर की सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। रिकॉर्ड बटन तो दबा दिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। एक बहुत अच्छा प्ले लगा है, मुझे पता है कि तुझे प्ले देखना बहुत पसंद है। क्या हम चल सकते हैं अगर तेरा देखने का मन। एलिना, हाँ दादा। कौन था? दादा कोई नहीं, ऐसी नॉर्मल लड़का। छुपा मत, चल बता बता कौन था। दादा आई नो, तू यही बोलेगी इसके बाद कि दादा मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, ब्ला 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 एंड ऑल एवरीथिंग। और देख तुझे अभी भी कह रहा हूँ, दिल्ली के लड़के ठीक नहीं है। हाँ दादा, डोंट वरी। वैसे आपको मुझसे क्या काम था? अरे हाँ हाँ, बैठना बैठना, तुझे मेरी एक कुछ इंटरव्यू है, मेरे क्वेश्चन में लेना यार। पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? मार्स में बिना ऑक्सीजन के एलियंस कैसे रहते हैं? दादा इंटरव्यू में कौन ऐसे क्वेश्चंस पूछता है? अरे तुझे पता नहीं है, कल एक इंटरव्यू था जहाँ पे कुछ अजीब ही सवाल पूछा था कि जो चीज़ नीचे आती है वो ऊपर क्यों नहीं जाती, बता वो क्या है? मैंने कह दिया बारिश। अब ऐसे कोई सवाल पूछता है क्या? नीचे आती है ऊपर। मैं भी है ना परेशान हो गया हूँ ये इंटरव्यू दे देकर, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। उससे अच्छा मैं बिजनेस कर रहा था, फिर से मैं कुछ। दादा ऐसा दोबारा सोचना भी मत, महेश ऑलरेडी बहुत टेंशन में, और अगर जॉब कर कर आप उनकी हेल्प करोगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। बट मुझे इरिटेट हो रहा है, उसका क्या? रणवीर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतने समझदार होकर नेहा की बात कैसे मान सकते हो? तुमने तलाक के लिए हाँ कैसे कर दी? वो बेचारी अभी गुस्से में है, परेशान है। अभी आप भी नेहा की साइड ले रही है ना, अब जो जैसे भी हो रहा है उसे होने दीजिए। मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ भाभी। लेकिन रणवीर, बाजार से और कुछ लेकर आना है तो मुझे बता दीजिए। नहीं, पर्स भूल गया होगा। सोनाक्षी आप? मैं आपसे एक छोटी हूँ ना, तो आप मुझे तुम के बुलाओ। तलाक के पेपर पर साइन नहीं हुए, यही पूछने आई हो ना? नहीं भाभी, जितना आपको दुख है उतना ही हमें, इसलिए इस बार में मैं आपसे बात करने आई हूँ। आप अंदर आओ, आओ बैठो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। पानी। थैंक यू। सोना, नेहा को जो करना था वो कर चुकी है। पहले तो वो घर छोड़ के गई थी और बाद में उसने तलाक के कागज भेज दिए। भाभी मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन रणवीर और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी कुछ डिफरेंसेस के वजह से दोनों गुस्से में हैं, लेकिन मुझे पता है जब टाइम के साथ गुस्सा चला जाएगा तो दोनों ये याद करके पछताएंगे। ये बात हमें समझाने से पहले अगर अपने परिवार और नेहा को समझाई होती ना सोना, तो तलाक की नौबत ही ना आती। नेहा दी, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे दी देखो तो निकी आपके लिए क्या क्या लाई है। ये कहाँ से लाई तू? आपकी फेवरेट एसेंस है। वाव दी, ये तो आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको पता है? नेहा दी पे ना सब कुछ ही अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मैं ये सब रख रही हूँ। हाँ दी, ये सब आपके लिए ही है। और वैसे भी निकी को पता तो चलना चाहिए ना कि दूसरों की चीजें पे कब्जा करने पे कैसी फीलिंग आती है। I mean, हमेशा से तो वो आपकी चीजें बिना पूछे ले लेती है ना। गोलगप्पे। सरप्राइज! आओ। थैंक यू। आजा। Cheers! Cheers! क्या हुआ दी, आप रो क्यों रहे हो? मुझे रणवीर हमारी पहली डेट पे गोलगप्पे खिलाने लेकर गए थे। उन्हें कितना अच्छे से पता है कि मुझे ये सब कितना अच्छा लगता है।
इतने से टाइम में कितना कुछ बदल गया ना। एक वक्त था जब हम दोनों जब एक दूसरे के साथ होते थे तो बाकी पूरी दुनिया भूल जाते थे, और आज एक दूसरे को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं।